तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो होने वाली है ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर आप लोग अगर आवेदन करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपसे 1993 का प्रूफ मांगा जाता है, यानी कि 1993 का प्रूफ आपसे मांगा जाता है। तो ये प्रूफ किस लिए मांगा जाता है आपसे, और अगर आपके पास 1993 का प्रूफ नहीं है तो क्या आप दिल्ली के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? और अगर बनवा सकते हैं तो इसका तरीका क्या है, किस तरीके से आपको आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर बनवाना है? तो देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट के काफ़ी सारे नियम हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपका सर्टिफिकेट जो बना हुआ है फादर का है, मतलब सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो मदर के ब्याह पे भी बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल हो या फिर सेंटर के लिए करवा रहे हो आप, तो ये सर्टिफिकेट आपका आपके फादर के ब्याह पे बनता है। जैसे कि आपके फादर के ब्लड रिलेशन में जो भी होंगे, उनके बेसिस पे आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा सकते हैं। जैसे कि आपके चाचा ताऊ हो गए, आपकी बुआ हो गई, इनके थ्रू बनवा सकते हैं। आपके चाचा के बच्चे हो गए तो आपके यहाँ पे कजिन ब्रदर हो गए, इस तरीके से बनवाया जा सकता है सर्टिफिकेट आपका। तो अब बात आती है कि आप दिल्ली के अंदर रह तो काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, पर आपके पास 1993 का प्रूफ है नहीं, और आपको आवेदन करना है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। तो आप आवेदन करते हैं एसडीएम ऑफिस से, आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से अपना सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब आप ओबीसी में जो क्राइटेरिया है कि 1993 वाला, तो 1993 वाला प्रूफ उन लोगों से मांगा जाता है जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट प्रॉपर दिल्ली का बनता है। तो अगर आपका मान लीजिए जैसे फादर का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है पर वो किसी और राज्य का बना हुआ है, वो किसी और राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, हरियाणा, बिहार, किसी भी राज्य का बना हुआ हो सकता है। तो अगर ऐसे किसी राज्य का फादर का सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपके चाचा ताऊ का किसी का बना हुआ है सर्टिफिकेट, तब आप दिल्ली के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 1993 का प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। 1993 का प्रूफ आपको तभी देना होगा जब आप दिल्ली के अंदर प्रॉपर दिल्ली वाला सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए आवेदन कर रहे होंगे। तो 1993 के दो केस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक तो ये हो गया कि फैमिली में बना हुआ है 1993 फिर भी मांगा जा रहा है आपसे, और एक होता है जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी का भी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है, जैसे कि आपके फादर का भी नहीं बना हुआ है, ब्रदर सिस्टर का भी नहीं है, चाचा ताऊ का भी नहीं है, तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए दिल्ली के अंदर। तो आप यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के बेस पे बनवा सकते हैं। तो 1993 का क्राइटेरिया वहाँ पे भी काम करता है, और उसके बेसिस पे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर बन जाने वाला है। तो 1993 के प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका 1993 में आपके नाम से तो होगा नहीं प्रूफ, अगर नहीं है तो आप अपने फादर का दे सकते हैं, ग्रैंड फादर का, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसपे उनका नाम हो, उनका एड्रेस मेंशन हो। और दिल्ली के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपका जिस एड्रेस से आप आज आवेदन कर रहे हैं उसी एड्रेस का आपका 1993 का प्रूफ हो। बस ये कहा जाता है कि आपसे जो 1993 का प्रूफ होना चाहिए आपके पास दिल्ली में रहने का, वो दिल्ली में आप किसी भी एरिया के अंदर रह रहे हो। पहले ऐसा मुमकिन है कि आप मान लीजिए 1993 में आज इस क्षेत्र में रह रहे थे, अब और किसी क्षेत्र में रहने लगे, तो आपका जो प्रूफ रहेगा उस पर एड्रेस चेंज हो गया हो, पर वो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1993 के रूप में कंसीडर हो जाता है। तो अगर आप 1993 के बेसिस पे अपना सर्टिफिकेट आवेदन करेंगे, तो यहाँ पे आपको आपके फैमिली में अगर कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1993 के बेस पे बन जाएगा आपका सर्टिफिकेट। पर उसके लिए क्या होता है कि एसडीएम ऑफिस से आपके घर पे होम विजिट वेरिफिकेशन भेजी जाती है, जहाँ पे आपके दो पड़ोसियों के विटनेस लिए जाते हैं कि हाँ जी, ये व्यक्ति इसी जाति से संबंध रखता है। तो आपको इस तरीके से 1993 का प्रूफ लगा के ओबीसी सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली का ही बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो ओबीसी सर्टिफिकेट में आपसे 1993 का प्रूफ मांगा जा रहा है। तो पहले तो आपके पास 1993 का प्रूफ था, अब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो 1993 का प्रूफ देखिए। अगर आपके पास पहले मौजूद था, अगर आपसे लॉस्ट हो गया यानी कि खो गया आपका 1993 का प्रूफ, फिलहाल आपके पास नहीं है, तो जब आप आवेदन करते हैं तो अगर आपके पास कोई फोटो कॉपी पड़ी है 1993 वाले प्रूफ की, तो आप उस कॉपी को लगाएं, उसकी एक लॉस्ट रिपोर्ट लगा सकते हैं। तो लॉस्ट रिपोर्ट लगाएंगे आप, तो उससे ये हो जाएगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहले था, अब ये खो गया है, तो आपकी जो लॉस्ट रिपोर्ट होगी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में कंसिडर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से 1993 का प्रूफ लगा सकते हैं, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए अदर स्टेट में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, फादर का किसी अदर राज्य से बना हुआ है सर्टिफिकेट, अब आपको दिल्ली के अंदर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप कैसे बनवाएंगे सर्टिफिकेट? तो देखिए, जो सर्टिफिकेट आपका अदर राज्य का बना हुआ है वो राज्य कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, कोई सा भी स्टेट हो सकता है जहाँ का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है।
तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट लगाना है और जब आप दिल्ली के अंदर आवेदन करेंगे तो अप्लाई फॉर स्टेट के अंदर वही स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ का सर्टिफिकेट बना होगा। तो आप जब ये वाला सर्टिफिकेट लगा के आवेदन करेंगे तो इसके बेसिस पे आपको आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाने वाला है। पर आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ हो वो जैसे मान लीजिए दूसरे राज्य का बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपका डिजिटल बना हुआ हो जिसका रिकॉर्ड आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, ताकि जब आप आवेदन करें तो एसडीएम ऑफिस से जब आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स चेक की जाए तो आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल हो, ताकि आपकी वेरिफिकेशन में ज़्यादा इशू ना आए, आप आसानी से आपको सर्टिफिकेट मिल पाए। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट लगाएं, जैसे मान लीजिए आप अपने फादर का लगा रहे हैं, चाचा ताऊ का, किसी का भी लगाते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं आप वो डिजिटल सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे एसडीएम ऑफिस के अंदर ऐसा करते हैं ऑफिस वाले कि जिस स्टेट का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वहाँ की वो आईडी मांगने लगते हैं कि उस स्टेट की आईडी लेके आइए। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप पहले यूपी में रह रहे थे, यूपी का आपके पास सर्टिफिकेट है, पर आप यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हो गए, जैसे मान लीजिए फिलहाल इसी महीने के अंदर हुए, तो आपने यहाँ पे एड्रेस चेंज करा लिए, अब आपको वहाँ का स्टेट का तो आईडी नहीं मिलेगा। पर एसडीएम ऑफिस में आपसे इस तरीके से परेशान करने के लिए कहा जाता है कि आप उसी स्टेट की आईडी लेके आए। तो आप तहसीलदार से अगर बात करेंगे कि जी हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट वहाँ का था, फिलहाल अब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं, तो उन्हें बनाना होगा ये सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होता कि आपसे वो उसी स्टेट का आईडी मांगेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 4-5 साल पहले उसी स्टेट में रहा करते थे, आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर शिफ्ट हुए 4-5 साल हो गए, अब आपके पास उसी स्टेट की आईडी तो नहीं है, तो आप यहाँ पे दिल्ली का जो आपके एड्रेस प्रूफ रहेंगे आप वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट लगा के आवेदन करेंगे तो उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट बनेगा। और आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ओबीसी एनसीएल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो एनसीएल सर्टिफिकेट जब आपका बनेगा तो आपको यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए आवेदन करें, सेंटर के लिए आवेदन करें या एनसीएल के लिए आवेदन करें, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है अगर आप स्टेटमेंट नहीं अपलोड करते हैं तो एसडीएम ऑफिस की तरफ से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर क्वेरी रेज की जा सकती है। तो आपको यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट होता है, वो आपको अपलोड करना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट आपका 1 अप्रैल से काउंट होता है और 31 मार्च तक काउंट होता है। तो आपको इस ड्यूरेशन पीरियड का आपका जो बैंक का स्टेटमेंट रहेगा वो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मतलब अपलोड करना होगा। इसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट एसडीएम ऑफिस के अंदर ले जाके वेरीफाई कराएंगे तो आपका यहाँ पे आसानी से ये सर्टिफिकेट बन जाने वाला है। इसके लिए काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे जब मान लीजिए आप नॉर्मल ओबीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तब भी आपसे किसी किसी एसडीएम ऑफिस के अंदर बोला जा सकता है कि आपको यहाँ पे एफिडेविट लेके आना है। तो देखिए एफिडेविट वाली बात तो ये यहाँ पे ऐसी है कि अगर आप एनसीएल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे एफिडेविट की डिमांड की जा सकती है। अगर आप नॉर्मल ओबीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आप वहाँ पे तहसीलदार से बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जी हम नॉर्मल ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं, एनसीएल के लिए अगर कर रहे होते तो हमारे को एफिडेविट देना ठीक था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि काफ़ी सारे ऑफिस के अंदर अपने हिसाब से रूल चलाते हैं तहसीलदार, और आप काफ़ी सारे ऑफिस के अंदर अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं आपसे। जैसे कि कुछ एसडीएम ऑफिस के अंदर आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मांगा जाता है, हालांकि कुछ ऑफिस के अंदर आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं माना जाता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, तो आप वहाँ पे आपका आधार कार्ड ही डॉक्यूमेंट के रूप में कंसिडर हो जाता है। तो जो आपका रेसिडेंस होगा और आइडेंटिटी प्रूफ होगा, क्योंकि जब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंदर हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं इतनी सारी आईडीज के अंदर से हम एक आईडी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट से इसे मांग के परेशान करना तो ये अलग ही बात हो जाती है ऑफिस के द्वारा करने वाली। तो आप यहाँ पे नॉर्मल कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपलोड कर रहे हैं वो लगाएं। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन हो गई आपकी, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से अपलोड करें, 200 KB के साइज में अपलोड करने होते हैं। जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे इसके बाद में आपको एसडीएम ऑफिस विजिट करना होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं ओरिजिनल। जब आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे इसके कुछ समय बाद आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।